हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एएमयू बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू जो कि है 2023 का। ऑलरेडी मैंने आपको 2021 और 2022 का मैंने बायोलॉजी का कंप्लीट पीवाईक्यू करवा दिया है। अगर अब तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं। अगर आपको मतलब पीडीएफ चाहिए इस पीवाईक्यू का, जैसे इसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ, एएमयू पैरामेडिकल हो गया और जीएमआई पैरामेडिकल प्लस एएमयू नर्सिंग, इन तीनों का मैं कंबाइन आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कर देता हूँ लास्ट 5 ईयर का, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का। और उसका बस प्राइस है कितना, 49 रुपीज़, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़। अगर इतना भी आप कर लेते हो, मतलब कि अगर बायोलॉजी को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो मतलब 50% आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। उसके लिए आपको देखो भाई करना क्या होगा, जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए उसको आपको करना क्या मैं बता दूं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मतलब मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ पे स्कैनर सेंड कर दूंगा, आप देन वहाँ पे पेमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। बताएंगे इसके अंदर कौन सा ऐसा जिसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं? का अमाइलेज को एनिमल स्टार्च कहते हैं। यार देखो अमाइलेज क्या है, अमाइलेज जो है वो आपका एक इंजाइम है। अमाइलेज क्या है? एक इंजाइम है। और जो सेल्यूलोज है मेरे भाई, सेल्यूलोज अगर बोले तो ये पता है प्लांट के कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट में। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट के सेल वॉल में ये प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जाता है प्लांट के सेल वॉल में बताओ क्या प्रेजेंट, आप क्या बोलोगे? सेल्यूलोज होता है। बाकी जो ग्लाइकोजन है मेरे भाई, ये एनिमल स्टार्च कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च कहते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहला पॉइंट, ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टार्च है। ये स्टोर होता है कहाँ पे? हमारे बॉडी में। कौन से पूछा जाता है बताओ, ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? तो जो हमारा जो लीवर होता है ना, लीवर में स्टोर होता है, और साथ के साथ हमारे मसल्स में थोड़ा बहुत स्टोर होता है, लेकिन मेनली कहाँ स्टोर होता है ग्लाइकोजन? लीवर में स्टोर होता है। ठीक है भाई। और ये देखो सर ये क्यों स्टोर होता है? क्योंकि हमारे बॉडी को कभी कभी होता है ना, सडनली कोई एनर्जी चाहिए होता है, मतलब फास्ट एनर्जी अगर प्रोवाइड करता है ये जो ग्लाइकोजन होता है, ये मतलब स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल कहलाता है। और ये हमें फास्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन शुगर। इसमें से बताओ कौन सा शुगर नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या मुझे बताओ, ग्लूकोज सर कह रहा है हाँ मैं तो ये शुगर है, फ्रुक्टोज शुगर है और जाइलोज भी शुगर है, लेकिन जो सेल्यूलोज है अभी जस्ट पहले जो हमने बात किया था, ये मतलब कि शुगर नहीं है। ठीक है। ये अगर कहें तो ये क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है भाई? सेल्यूलोज। अगर आपसे पूछा जाए बताओ अगर ये शुगर नहीं है तो बताओ ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है ये। ठीक है भाई। और जो एक अगर ये इसके बारे में एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं तो ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्लांट है, क्योंकि भाई ये जो होता है प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। किसके सेल वॉल में? प्लांट के सेल वॉल में। ठीक है। और ये जो आप कहते हैं सेल्यूलोज है, वो हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ फाइबर होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया है, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम ऑफ कैटलेज। बताएंगे कैटलेज नाम जो है उसका को फैक्टर कौन सा है? Fe2+ होता है ना, Fe2+, Fe++ जो होता है, ये जो क्या होता है? को फैक्टर ऑफ कैटलेज एंजाइम का। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर ये कैटालाइज एंजाइम जो होता है, ये इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना, हीम प्लस ग्लोबिन, तो इसके अंदर जो हीम वाला पोर्शन होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि किसके लिए एसेंशियल होता है भाई? यह हीम ग्रुप जो होता है वो कौन से एलिमेंट के लिए एसेंशियल होता है? आप क्या बोलोगे सर? आयरन के लिए होता है ना, जो Fe++ अभी मैंने आपको बता दिया। चलिए तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो हिस्टिडीन डिऑक्सीकार्बोलेज है, बताओ ये किस इसका क्या टाइप है ना? ये किस टाइप का है भाई? ये हाइड्रोलेज एंजाइम है क्या? या फिर ये लाइपेज एंजाइम है, या ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम है, या आइसोमेरेज एंजाइम है? तो ना मेरे भाई, जो हिस्टिडीन है ये जो आपका आता है लाइपेज एंजाइम है। और देखो इसका मेन काम क्या होता है कि जैसे CO2 से होता है ना, CO2 को ये रिमूव कर देता है हिस्टिडीन से। हिस्टिडीन जो होता है ना, हिस्टिडीन से CO2 को ये रिमूव करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है, जो ग्रेफिन फॉलिकल आर कैरेक्टराइज बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। देखो ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम, मतलब ग्रेफिन फॉलिकल से ही 2021 में पूछा गया था, फिर 2022 में पूछा जा रहा है आपसे।
सॉरी 2023 में पूछा जा रहा है। द ग्रेफिन फॉलिकल है, बताओ इसका कैरेक्टराइज्ड क्या है? सिंपल सा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये क्या सीलम में प्रेजेंट होता है, एंट्रम होता है, या फिर विट्लाइन कैविटी में प्रेजेंट होता है? तो ये सिंपल सा इसका क्वेश्चन आंसर होता है, जो एंट्रम होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो ग्रेफिन फॉलिकल है इसके बारे में थोड़ा सा मैं अगर चर्चा करूँ, देखो ये जो होता है ये इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो सर? ये जो होता है ये मैच्योर फॉलिकल है। ये क्या है? मैच्योर है, मैच्योर फूल, और इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब ये एग रिलीज होता है इसके अंदर से, तो ये कौन से डेज में होता है? 14 डेज में होता है। जब ये एग रिलीज होता है इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे भाई? ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रेजेंट होता है एंट्रम में। एंट्रम क्या है? फ्लूइड फील्ड कैविटी है, जो कि इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है ग्रेफिन फॉलिकल। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है ओव्यूलेशन में, क्योंकि भाई दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 6 इसमें पूछा गया, एक क्लोज ब्रिज फॉर्म ड्यूरिंग द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू। क्या है? देखो, एक क्लोज ब्रिज जब फॉर्म होता है, जहाँ आपने जब पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, ये चीज की मैंने क्लियरली, क्या है? क्लोज ब्रिज फॉर्म ड्यूरिंग द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। बताओ किसकी वजह से होता है भाई? ये जो फॉर्मेशन होता है किसके वजह से होता है? एक्टिन बाइंडिंग होता है ना, एक्टिन जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो बाइंडिंग एक्सपोज टू मायोसिन हेड। सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है। और इस बाइंडिंग के लिए आपसे पूछा जाता है क्या एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? बिल्कुल सर, इसके लिए जो होता है एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। उसका जब ये एटीपी यूज करता है तो फिर ये क्या करता है भाई? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और इसी फिनोमेना को आपने किस चीज में पढ़ा होगा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। किसमें पढ़ा होगा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, आइए अब देखो इसमें क्या है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर, भाई ये जो न्यूरोट्रांसमीटर का कंसेप्ट है ये कहाँ पे पढ़ते हो? इसका तो मसल से कोई भी लेना देना है? मुझे बताओ। नहीं सर, इसका तो लेना देना किससे होता है? नर्व एक्शन से रिलेटेड है ये, था ना न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि नर्व एक्शन वगैरह में जब आप वहाँ पे स्टिमुलेशन ऑफ नर्व वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे इसका लेना देना था। इसलिए कोई है ही नहीं यहाँ पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी इज नोन एज, सॉरी वाल्व। देखो बेस, कभी भी आप बेस अगर वर्ड आ जाए, बेस में जो प्रेजेंट होता है वो होता है सेमिलुनर वर्ड में प्रेजेंट होता है। सेमिलुनर वर्ड में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द पल्मोनरी आयोटा में प्रेजेंट होता है। जो बाइकस्पिड वर्ड में होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? लेफ्ट साइड में होता है। एंट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व इसको कहते हैं। उस साइड में जो ट्राइकस्पिड वल्व होता है ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है। देखो ये हट का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड, यहाँ पे बाइकस्पिड होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड होता है, और यहाँ इन दोनों साइड में क्या होता है? यहाँ पे सेम मतलब ये सेमिलुनर वर्ब में प्रेजेंट होता है। ये आपको पता है, ये एट्रियम होता है, ये एट्रियम होता है, ये वेंट्रिकल होता है, ये वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम बाइकस्पिड वर्ब कहते हैं। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकस्पिड वर्ब कहते हैं। और बाकी यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम सेमिलुनर वर्ब कहते हैं। अब सब पूछ सकते हो सर ये मेटल वर्ब में क्या है सर? अरे मेरे भाई इसी का मतलब ये किसका नाम है दूसरा? ये जो आपका बाइकस्पिड वर्ब है इसी को हम कभी कभी इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं? मीटर वर्ब भी कहते हैं। तो ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, और वर्ब का मेन काम क्या होता है सर? वर्ब का अगर आपसे पूछा जाता है बताओ वर्ब किस चीज़ में हेल्प करता है? ये बैक फ्लो को बचाता है, बैक फ्लो होने को ये स्टॉप करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द इंटीग्रेशन ऑफ द कोलोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू इन द ह्यूमन फीमेल फॉर्म द इंटीग्रेशन ऑफ क्या, देखो ध्यान रखना, जो कोलोनिक विलाई है और यूट्राइन टिश्यू वो क्या बनाता है भाई? ये क्या जोना रेडिएटा बनाएगा या जोना पेलिसुडा बनाएगा या प्लेसेंटा बनाता है? तो ये जो बनाता है हम सब जानते हैं, ये सब क्या बनाता है मेरे भाई? ये प्लेसेंटा बनता है। और प्लेसेंटा बताओ कब बनता है? ये जो प्लेसेंटा बनता है ये जब प्रेगनेंसी के दरमियान बनता है। ये कब बनता है? प्रेगनेंसी के दरमियान बनता है। ठीक है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और साथ के साथ ये जो कनेक्शन है आपसे पूछा जाता है, कनेक्शन बिटवीन, ये कनेक्ट करता है मदर को किसके साथ? फ्यूटस के साथ। ये दोनों को कनेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? कोई भी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये बच्चों तक कुछ खाना पीना पहुंचाना हो, उसका वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना हो, वो सब कौन हेल्प करता है? और प्लेसेंटा ही हेल्प करता है। आप बोलोगे सर ये मतलब जोना रेडिएटा ये सब क्या है सर? देखो यार, जोना रेडिया आपने जब मतलब कि एग पढ़ा होगा तो ये एक लेयर को हम कहते हैं। आपसे पूछा जाता है बताओ एग के लेयर को हम क्या कहेंगे? आप बोलोगे सर इसको हम जेना रेडिएटा कहेंगे। और एक कवरिंग अगर आपसे पूछा जाए एक कवरिंग को हम क्या कहते हैं? वो आपका जेना पेलिसोडा होता है।
अब म्यूकस प्लग जो इन सर्विक्स होता है, तो क्लियर है कि भाई ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सर्विक्स में प्रेजेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक ऑफ सिस्टेमा नेचर, को ये बुक किसने लिखा था भाई, आप क्या बोलोगे सर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो हमारे कार्ल सलिनस साहब थे उन्होंने सिस्टेमा नेचर बुक लिखा था। तो इसके बारे में अगर आपको बात किया जाए तो ये एक फेमस बुक है, ये किससे रिलेटेड है भाई, ये जो होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, ये 18th सेंचुरी में इसको पब्लिश किया गया था। और जो डार्विन साहब थे ये किससे रिलेटेड है, ये मतलब इन्होंने, अगर इनका नाम कहाँ पे जुड़ता है, आप क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन से इनका नाम होता है, लैंडमार्क एवोल्यूशन से जॉन डेवी जो होता है, या लिबर्ट, इसका हटा दीजिए, ये दोनों आपका एवोल्यूशन चैप्टर जो आप पढ़ोगे इनके बारे में आपको डिटेल दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखते हो, उसमें भी चौथा फॉलोइंग एनिमल डिप्लोब्लास्टिक एंड सो द रेडियल सिमेट्री, इसमें से कौन सा, देखो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन हर साल एक ही दो आते ही आते हैं। अच्छा तो फॉलोइंग एनिमल का डिप्लोब्लास्टिक है और क्या है, रेडिकल सिमेट्री, दोनों मतलब कि कहाँ पे मैच कर रहा है। तो आप देखोगे तो ये हाइड्रा के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, दो लेयर, देखो डिप्लोब्लास्ट मतलब जिसके अंदर कितने लेयर होता है, दो लेयर होते हैं, ठीक। ये आपका कहाँ पे होता है, मतलब सिलेंट्रेटा में, ये सिलेंट्रेटा में, उसका एग्जांपल यहाँ पर दे रखो, हाइड्रा दे रखा है। अगर आप देखो फेसिकुलेटा, ये इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, स्क्लेरोसिस ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन जो हाइड्रा है वो आपका डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक बोले तो 3 जर्म लेयर होता है, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है उसके अंदर, सॉरी डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से पूछा, एंट्री ऑफ द सर्टेन, क्या है, एंट्री ऑफ सर्टेन एलिज इनटू द लोकल जीन पूल ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन इज टर्म एज, क्या है, एंट्री ऑफ सर्टेन एलिज, अगर कोई सर्टेन एलिज का एंट्री होता है किसी लोकल जीन में, उसको हम क्या टर्म में कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंट्री, देखो एंट्री वर्ड यहीं पे आपको पता होना चाहिए, आपने माइग्रेशन ये सब पढ़ा होगा ना, म्यूटेशन वगैरह, एंट्री जो होता है उसको हम जीन माइग्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एंट्री करना मतलब जीन माइग्रेशन करना, मूवमेंट ऑफ जीन। ड्रिफ्ट, देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है यार, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी चीज में रैंडम चेंज हो जाना, क्या हो जाना, रैंडम चेंजेस हो जाना, या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। और म्यूटेशन आपको पता है कि म्यूटेशन में डीएनए में जब चेंजिंग होता है कुछ, किस में चेंज, म्यूटेशन मतलब इसमें कई टाइप का आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन, है ना, ये जब डीएनए में चेंज होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। आइसोलेशन तो होता है कि किसी चीज़ से सेपरेट हो जाए, उसको आइसोलेशन कहते हैं। तो आप सिंपली इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। जो आपका जीन माइग्रेशन है इसको हम और किस नाम से कहते हैं, जीन फ्लो, इसी को हम जीन फ्लो भी कहते हैं, मतलब जीन को फ्लो होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसमें आपसे पूछा गया, ए टिश्यू ग्राफ्टेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल इन सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज अगर बात आए आप क्या बोलोगे सर, एलोग्राफ्ट कहते हैं, है ना, सेम स्पीसीज का अगर बात आए तो आप क्या बोलोगे, एलोग्राफ्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये जो एलोग्राफ्ट होता है, ये जो नॉर्मल होता है किसमें होता है, ये होता है नॉर्मली, ये होता है आपका ह्यूमन बींग्स के अंदर ये किया जाता है। और जो आपका जो जीनोग्राफ्ट होता है, जीनोग्राफ्ट ये डिफरेंट स्पीसीज में होता है, अगर सेम स्पीसीज है तो एलोग्राफ्ट बोलेंगे, अगर डिफरेंट बोले, अगर यहाँ पे वर्ड अगर सबकी सेम होता है बस डिफरेंट वर्ड चेंज कर देता है तो आप यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, जीनोग्राफ्ट हो जाता है। 13 क्वेश्चन देखोगे, बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम, जो सीलिया फ्लैजेला है बताओ वो कहाँ से जनरेट होता है, देखो सील लाइफ का क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। सीलिया एंड फ्लैजेला कहाँ से बनता है, आप क्या बोलोगे सर, ये बेसल बॉडी से बनता है। ये कहाँ से जनरेट होता है भाई, ये बेसल बॉडी से जनरेट होता है। माइक्रो बॉडी से क्या बनता है, जो माइक्रो बॉडीज होता है मेरे भाई, इससे क्या होता है, मतलब कि ये एक पेरिक्सोम कह सकते हैं उसको आप। अब अगर इंक्लूजन बॉडी है, स्टोरेज ऑर्गन होता है, ठीक, ये क्या होता है, स्टोरेज ऑर्गन होता है। और जो इंक्लूजन बॉडी है ये भी आपको पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोकार्योटिक में ही प्रेजेंट होता है। और जो सीलिया फ्लैजेला है इसका क्या काम होता है, इसका मूवमेंट है ना, जो आपका जो मतलब ये इसका जो मेन फंक्शन होता है किसी भी चीज़ को मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये इसमें इसका काम होता है। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, ब्राउनिंग ऑफ द लीफ इज टिपिकली काउज डिफिशियंसी से, पता है इसका लीफ का जो कलर जो ब्राउन कलर का होता है वो किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है, हम सब जानते हैं। और वो जो डिजीज होता है वो किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है मेरे दोस्त, वो होता है आपका क्लोरीन डिफिशियंसी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें देखो मतलब एफ की वजह से होता है, क्लोरोसिस आपने पढ़ा होगा, क्लोरोसिस इसकी वजह से होता है ये। और जो बोरोन का कमी होता है तो उसमें डेथ ही हो जाता है, तो वो सब ऐसे जानना नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये चैप्टर रिमूव हो चुका है, पहले आया करता था इससे एक क्वेश्चन हर साल। तो इंटरफेरोन पता है क्या है, इंटरफेरोन क्या है, ये सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये एंजाइम है, नहीं ये एंजाइम नहीं है, क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन है, बिल्कुल। जो इंटरफेरोन है
ये ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि जो इंटरफेरोन है वो किससे किससे मिलकर बनता है मेरे भाई, एक प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। और इसका जो काम होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब कि सपोर्ट करता है, मतलब हमारे सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। Which of the following most resistant to decomposition? मोस्ट रेजिस्टेंस टू डिकम्पोजिशन। अब क्या बोलोगे, मोस्ट रेजिस्टेंस डिकम्पोजिशन कौन होता है? क्या लिग्निन होगा या लिपिड होगा? लिपिड जो होगा थोड़ा बहुत उसको कह सकते हो, लेकिन मोस्ट अगर बोल दे तो वो आपका लिग्निन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लिग्निन है ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है। ठीक है, इसको जल्दी से आप ब्रेक डाउन वगैरह नहीं कर सकते हो। बाकी आपका जो डाइसेक्राइड है, प्रोटीन है, ये मतलब ईजिली क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, ईजिली डिकम्पोज होता है। लेकिन कह रहा है कि नहीं, डिकम्पोज वो नहीं होना चाहिए। तो लिग्निन होता है वो डिकम्पोज नहीं करता, क्योंकि लिग्निन जहाँ पे प्रेजेंट होता है मतलब ये डेड नेचर का होता है, वो उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है जहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा। अल्फा डाइवर्सिटी इज रिलेटेड विद, जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो किससे रिलेटेड है? ये आपसे पूछा डाइवर्सिटी ओवर द टोटल लैंडस्केप। नहीं, ये जो होता है ये गामा डाइवर्सिटी है। ये क्या है? ये गामा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटीज, ये बीटा डाइवर्सिटी है। और ये तो हटा दो, जो बाकी डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी, ये जो है इसको हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी अल्फा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ओवर द टोटल लैंड इसका गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटी ये आपका बीटा डाइवर्सिटी कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, द वर्ड इंटरकाइनेज रिप्रेजेंट, आपने जब सेल साइकिल जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये वर्ड आपको देखने को मिला होगा। तो ये इंटरकाइनेज क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो इंटरकाइनेज है ये क्या रिप्रेजेंट? स्टेज बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज, ये रिप्रेजेंट करेगा ना भाई। ये जो स्टेज होता है, स्टेज बिटवीन टू म्यूटिक डिवीजन, इसके बीच का जो स्टेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इंटरकाइनेज कहते हैं। इंटरकाइनेज के अंदर कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। अगर इसके बारे में एक दो पॉइंट अगर मैं आपको लिख बता दूं तो क्या होता है भाई, ये जो होता है ये शॉर्टेस्ट फेज है। ठीक, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये इसको हम शॉर्टेस्ट एडजस्टिंग फेज कह सकते हो, सिंपल सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्प्रेमेबल वैक्सीन मटेरियल ऑन द टेगनेट एज वॉल द रेडियल में क्या है? देखो क्या है क्वेश्चन कि द डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्प्रेमेबल वैक्सीन मटेरियल ऑन द वॉल ऑफ द रेडियल वॉल ऑफ बैरल शेप ऑफ द कैरेक्टर, क्या चीज़ का मतलब उसको हम क्या कहेंगे भाई? वाटर से रिलेटेड है, उस पर डिपोजिशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कहाँ पर होता है? इंडोडर्मिस में होता है। कहाँ कहेंगे? इंडोडर्मिस में होता है। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। जो हाइपोडर्मिस होता है वो किस नेचर का होता है? प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। एपिडर्मिस जो होता है वो होता है आपका आउटर लेयर होता है। और जो पेरिसाइकिल वगैरह होता है ये आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, ये आपका वेस्कुलर के इसमें कैटेगरी में आ जाता है। और आप बोलोगे सर ये इंडोडर्मिस का काम कैसे, आपने बताया नहीं। देखो यार, इसके अंदर जो होता है, अगर मैं इस पर थोड़ा सा अगर मैं चर्चा करना चाहूँ अगर इस पर, तो इसके अंदर सुबेरिन कंटेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सुबेरिन प्रेजेंट होता है। और ये वाटर प्रूफ होता है। ये कैसा होता है भैया? ये वाटर प्रूफ होता है। इसलिए देखो यहाँ पे वाटर इम्पेरिमेबल कह रखा है, वाटर प्रूफ होता है। और साथ के साथ ये रेगुलेट करता है वाटर एंट्री को, रेगुलेट करता है वाटर एंट्री को। ठीक है भाई। और नॉर्मली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये रूट में प्रेजेंट होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट ऑन द बेसिस ऑफ, जो मेंडल साहब थे लॉ ऑफ प्योरिटी बताओ किसके बेसिस पे उन्होंने दिया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इन्होंने मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको क्या कहते हैं मेरे भैया? लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। एक्सपोजर, और देखो इसमें 22 क्वेश्चन आए थे, ठीक है भाई, इसलिए 22 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू द इथाइलिन काउज, ड्रॉपिंग ऑफ लीफ एंड फ्लावर, दिस फिनोमेना इज नोन एज। सिंपल सा, जो प्लांट का ये सब मतलब है, इसकी वजह से जो काउज ड्रॉपिंग ऑफ लीफ गिरने लगे, फ्लावर गिरने लगे, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम कहते हैं एपिनेस्टी। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एपिनेस्टी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 22 में फाइनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस का इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है? प्रीमेच्योर लीफ फॉल, बिल्कुल यार ये होता है, कहीं ना कहीं फंक्शन रहता है। उसको देखो डिफिशियंसी मैंने आपको बताया अभी जस्ट, मैं स्टार्टिंग में क्लोरोसिस 2000 मैंने बताया था, उसी से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। कहाँ गया भाई? है ना क्लोरोसिस,
अच्छा, ये आयरन वाला बताया था। और इसकी वजह से फॉस्फोरस की वजह से भी मतलब कि कहीं न कहीं क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। तो कौन-सा नहीं है? तो भाई प्रीमेच्योर है, 1 मिनट, क्लोरोसिस, अच्छा सॉरी कौन-सा नहीं है यार? क्लोरोसिस जो होता है ऑफ लीफ, ये किसकी वजह से होता है? ये आयरन की वजह से होता है। जस्ट मैंने बताया था यही नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं कहाँ से कहाँ चला गया मैं। तो मतलब कि क्लोरोसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? फास्फोरस की वजह से नहीं होता, वो आयरन की कमी की वजह से होने लगता है। डार्क ग्रीन क्लोरेशन ये सब के सब इसकी कमी की वजह से होते हैं। ठीक है? आई होप कि आपको ये सब के सब क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरे दोस्त, इसको आप शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।